इतना महिमा मंडन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा। महिमा मंडन में सरकारी पैसे का इस्तेमाल क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक बड़ा सवाल पूछा है। करुणानिधि की प्रतिमा लगाने पर फटकार लगाई है। तमिलनाडु सरकार से याचिका वापस लेने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु सरकार हाई कोर्ट में अपील करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये खरी खरी जो है वो तमिलनाडु सरकार को देखने को मिली है और तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट से अपील करें, हाई कोर्ट में अपील करें। करुणानिधि की प्रतिमा लगाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। पूर्व नेताओं के महिमा मंडन को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व नेताओं का इतना महिमा मंडन क्यों है? ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तमिलनाडु सरकार से याचिका वापस लेने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार सामने आई। पूर्व नेताओं का इतना महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है। हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। संभव, किस तरीके से पूरी फटकार जो है वो तमिलनाडु सरकार को लगाई गई है और क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है? देखिए, यहाँ पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां पर एक पिटीशन तमिलनाडु की तरफ से थी और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये याचिका सरकार की खारिज कर दी और जो पॉइंट यहाँ पर रेज किए सुप्रीम कोर्ट ने वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता का इतना महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये सिर्फ तमिलनाडु सरकार के संदर्भ में नहीं, ये सीधे तौर पे पूरे देश पर लागू होने वाली बात है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का इतना महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। दरअसल अगर मामले की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा को लगाने पर यह पूरा विवाद था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच जस्टिस विक्रमनाथ जी बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर लगाई गई है। ये तमिलनाडु सरकार को, जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार जो है वो पूर्व नेताओं का महिमा मंडन लगातार कर रही है और इस बीच जी बिल्कुल संभव, अपना जवाब आप प्लीज कंप्लीट करिए। जी बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उन्हें ये अनुमति दी जाए और लेकिन अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ राजी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है कि महिमा मंडन जो कर रही है सरकार उसको ना करे, जो लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि क्या है कि जो जजेस हैं वो भी काफी एक्टिवली जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर निगाह रखते हैं। कई ऐसे डेवलपमेंट्स तमिलनाडु में या और अन्य राज्यों में हुए हैं कि मान लीजिए सरकार ने कोई पॉलिसी लेके तहत किसी को कुछ लोगों को कुछ खाने की सामग्री दी, अब उसमें चीफ मिनिस्टर का फोटो होना या किसी पॉलिटिकल लीडर का फोटो होना, उस पर सुप्रीम कोर्ट लगातार निगाह, एक तरह से इससे साफ हो रहा है कि निगाह रखे हुए है। और आज तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और एक तरह से फटकार लगाई है, वो महत्वपूर्ण है कि पूर्व नेताओं का इतना महिमा मंडन क्यों है और जो लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं कथित रूप से की जाती है पॉलिटिकल पार्टी से, तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की मैसेजिंग यहाँ पर स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का एक मैसेज यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जिस तरह का मैं जिक्र कर रहा था कि मान लीजिए कि आम जनमानस के लिए कोई पॉलिसी या कोई सरकार की योजना है, उसके तहत राशन वितरण है, अब राशन वितरण पे मुख्यमंत्री का फोटो होना या कुछ पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े नेता का फोटो होना, इस तरह की कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस टिप्पणी से ये स्पष्ट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन साथ ही साथ पॉइंट यहाँ पर ये महत्वपूर्ण उठता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर 3 विंग है। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह चुका है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने भी एक बार इस बात के लिए कहा है कि हम जुडिशियल एक्टिविज्म तक तो ठीक बात है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल टेररिज्म नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादाएं भी पता है कि हम इस हद तक ही पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी से कुछ कहा जा सकता है या कह सकते हैं या सरकार से हम कुछ कह सकते हैं। बाकी जो निर्णय है, जो एग्जीक्यूटिव के निर्णय हैं, वो सरकार को लेने हैं और जुडिशरी की जहां तक बात है वो पैनी निगाह
जो डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर रखती है और इस तराजू पर तोला जाता है कि वो संविधान, भारत का जो संविधान है आर्टिकल 14 जो बराबरी का अधिकार देता है, आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार देता है, इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स पर ये जो कोई सरकार ने कोई कदम उठाया है, ये ठोस बैठता है या नहीं बैठता है, ये सुप्रीम कोर्ट की इस पर निगाह रहती है और वही वो इंस्पेक्शन करते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने फाइल की है तो वो इसी बेसिस पे करते हैं। और यहाँ पर महिमा मंडन को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर टिप्पणी, और ये महत्वपूर्ण टिप्पणी इसलिए भी है कि अन्य राज्यों के लिए भी एक बिल्कुल समा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये, और जो दूसरे राज्य हैं उन्हें भी इससे सीख लेने की अब जरूरत है और उनके लिए भी कह सकते हैं कि एक चेतावनी है ये। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।